आज हम क्वांटम मैकेनिक्स के एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जिसका नाम है वेव फंक्शन। तो देखते हैं वेव फंक्शन का कॉन्सेप्ट किस तरह से क्वांटम मैकेनिक्स में आया। तो अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगली देयर इज़ अ वेव एसोसिएटेड विद एवरी मूविंग पार्टिकल। अब डी ब्रॉगली नाम के एक साइंटिस्ट थे। उन्होंने बताया था कि जब भी क्वांटम मैकेनिक्स में कोई पार्टिकल मूव करता है तो उसके साथ एक वेव एसोसिएट होती है। वहीं श्रोडिंगर सेड देयर इज़ अ वेव फंक्शन साई एसोसिएटेड विद एवरी वेव विच गिव्स ऑल द इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन अबाउट द पार्टिकल ऑफ दैट वेव। वहीं एक श्रोडिंगर नाम के साइंटिस्ट ने ये कहा कि ये जो पार्टिकल के साथ जो वेव एसोसिएट होती है तो उस वेव के साथ एक वेव फंक्शन जिसको हम साई से रिप्रेजेंट करते हैं वो भी एसोसिएट होता है, जिसके पास उस वेव के पार्टिकल्स की सारी इंफॉर्मेशन होती है। और वो कैसी कैसी इंफॉर्मेशन होती है, जैसे उस वेव के पार्टिकल्स की पोजीशन ये बता सकता है, मोमेंटम बता सकता है और एनर्जी बता सकता है। ऐसी बहुत सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन उस वेव फंक्शन के पास होती है उस वेव के पार्टिकल के बारे में। सो टू नो अबाउट दिस वेव फंक्शन साई श्रोडिंगर डिज़ाइन अ सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन कॉल्ड श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। अब हमें अगर उस वेव के पार्टिकल के बारे में कुछ जानना है तो हमें वेव फंक्शन का पता होना ज़रूरी है जो उस वेव के साथ एसोसिएट है। लेकिन हम इस वेव फंक्शन साई को एक श्रोडिंगर की सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद ही इसके बारे में जान सकते हैं। और इस वेव फंक्शन के बारे में जैसे ही हम इस सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद जानते हैं तो हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन वेव के उस पार्टिकल की निकल के आ जाती हैं। इसको आप इस तरह से देख सकते हो कि ये आपका एक क्वांटम मैकेनिकली पार्टिकल है और इस पार्टिकल के साथ एक वेव एसोसिएट होगी। ये बात किसने कही? ये बात डी ब्रॉगली साहब ने कही। डी ब्रॉगली साहब ने कहा अगर कोई पार्टिकल है तो उसके साथ एक वेव एसोसिएट होगी। और श्रोडिंगर साहब ने क्या कहा कि अगर कोई वेव है तो उसके साथ एक वेव फंक्शन एसोसिएट होता है। वेव फंक्शन जिसको आप एक ग्रीक लेटर साई से डिनोट करते हो। ये बात किसने कही? इसको श्रोडिंगर साहब ने कही। ये श्रोडिंगर साहब ने ये बात कही। तो अब इस वेव फंक्शन को आपको निकालने के लिए ये वेव फंक्शन, क्योंकि अगर आपको पार्टिकल के बारे में जानना है तो इस वेव फंक्शन के बारे में जानना बहुत ही ज़रूरी है। और ये वेव फंक्शन को आप जान सकते हो श्रोडिंगर की एक सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करके। तो श्रोडिंगर सर ने एक सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन यहाँ से डेराइव करी थी और उस सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करके हम वेव फंक्शन के बारे में जान पाते हैं। और उस वेव फंक्शन से हम उस वेव के साथ जो एसोसिएटेड पार्टिकल है उस पार्टिकल की सारी इंफॉर्मेशन निकाल पाते हैं। तो आज के वीडियो में हम यही देखने वाले हैं कि ये वेव फंक्शन साई ये क्या होता है। सो द वेव फंक्शन साई इज़ द बेसिक ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। जो ये वेव फंक्शन साई होता है ये क्वांटम मैकेनिक्स का बेसिक होता है। मतलब आपको अगर क्वांटम मैकेनिक्स से सही तरीके से पढ़नी है तो आपको इस वेव फंक्शन के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। जो सेकेंड है पॉइंट है हमारा, लाइक एन आधार कार्ड हैविंग ऑल इंफॉर्मेशन अबाउट अ क्वांटम मैकेनिकली पार्टिकल और अ सिस्टम। ये क्वांटम मैकेनिक्स के आधार कार्ड की तरह होता है जिसके पास सारी इंफॉर्मेशन होती है उस क्वांटम मैकेनिकली पार्टिकल के बारे में। जैसे आधार कार्ड हमारा होता है और उस आधार कार्ड का एक कोड होता है जो कि आधार नंबर होता है। उस आधार नंबर पे हमारी सारी इंफॉर्मेशन होती है कि हमारे पास कौन सी सिम है, किस कंपनी की सिम हम चला रहे हैं, हमारा कहाँ कहाँ बैंक अकाउंट है, एक्सेट्रा। ये सारी इंफॉर्मेशन हमारे आधार कार्ड में होती है। उसी तरह क्वांटम मैकेनिकली पार्टिकल के साथ जो वेव फंक्शन एसोसिएट होता है वो वेव फंक्शन आधार कार्ड की तरह वर्क करता है जिसके पास उस क्वांटम मैकेनिकली पार्टिकल की सारी इंफॉर्मेशन होती है। फिर थर्ड पॉइंट है हमारा, इट इज़ डिनोटेड बाय अ ग्रीक लेटर साई। यहाँ पास आरटी जो सबस्क्रिप्ट में लगा हुआ है इसका मतलब है ये जो साई है वेव फंक्शन ये स्पेस और टाइम का फंक्शन है। स्पेस यहाँ पास क्या है, ये आर आपका है 3 डायमेंशनल x y z इन तीनों का ये फंक्शन है और ये टाइम का भी फंक्शन है।
फिर फोर्थ पॉइंट हमारा, दिस साई इज कम्स फ्रॉम सॉल्विंग अ सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन कॉल्ड श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। अब ये साई जो हमारा है इसको हम सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करके निकाल सकते हैं, जो कि हमारा श्रोडिंगर वेव इक्वेशन जिसको हम कहते हैं, जो कि हमारी होती आई एच कट करली साई बाई करली टी इज इक्वल टू माइनस एच कट का स्क्वायर अपॉन 2m करली स्क्वायर साई अपॉन करली एक्स स्क्वायर प्लस वी साई। ये हमारी श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है, जो कि सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है। इसको सॉल्व करने के बाद हम यहाँ से साई की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो आई होप वेव फंक्शन साई क्या होता है ये आपको पता चल गया होगा। अब हम देखने वाले हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, जो कि है सिग्निफिकेंस ऑफ वेव फंक्शन। साई इज़ अ कॉम्प्लेक्स फंक्शन विच डू नॉट हैव एनी फिजिकल सिग्निफिकेंस। तो जो साई होता है वो एक कॉम्प्लेक्स फंक्शन होता है जिसका कोई भी फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं होता है। साई को आप इस तरह से कह सकते हो कि जैसे हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर होता है या कॉम्प्लेक्स फंक्शन होता है, उसमें आपका रियल वैल्यू भी होती है और एक इमेजिनरी वैल्यू भी होती है। उसी तरह यहाँ साई भी है, इसके पास रियल वैल्यू भी है, इमेजिनरी वैल्यू भी है, और इस वजह से इसका कोई भी फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है। लेकिन बट व्हेन वी मल्टीप्लाई इट विद इट्स कॉम्प्लेक्स कंजुगेट देन इट गिव्स अ रियल क्वांटिटी विच हैव सम फिजिकल सिग्निफिकेंस। लेकिन जैसे ही हम इस साई को इसी के कॉम्प्लेक्स कंजुगेट के साथ मल्टीप्लाई कराते हैं, तब इसकी एक रियल क्वांटिटी निकल के आती है, और वो जो रियल क्वांटिटी निकल के आती है उसका कुछ ना कुछ फिजिकल सिग्निफिकेंस होता है। तो ये जो कॉम्प्लेक्स कंजुगेट इसका होगा वो कुछ इस तरह से होगा। मान लेते हैं ये हमारे पास साई एक वेव फंक्शन था, इसका हमने क्या किया, कॉम्प्लेक्स कंजुगेट, इसमें इसको हम डिनोट करते हैं इसी का स्टार लगा करके। तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा उसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं साई स्क्वायर। और ये जो साई स्क्वायर है इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस होगा। अकेले साई का फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं था, लेकिन जब इसको हम इसी के कॉम्प्लेक्स कंजुगेट से मल्टीप्लाई कराते हैं तो इसका एक फिजिकल सिग्निफिकेंस हो जाता है, जो कि हमारा साई स्क्वायर। इसको आप इस तरह से भी डिनोट करते हो। और ये हमारा होता है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। तो ये जो टर्म निकल के आता है यहाँ से, इसको हम प्रोबेबिलिटी डेंसिटी बोलते हैं। तो यहाँ से आप प्रोबेबिलिटी डेंसिटी से समझ सकते हो कि ये आपको किसी चीज़ की प्रोबेबिलिटी बताता है। ये किसी भी जो वेव फंक्शन होता है ये कभी भी किसी भी पार्टिकल की एग्जैक्ट हमें एक्यूरेसी के साथ उसकी लोकेशन नहीं देता। ये सिर्फ उसकी एक प्रोबेबिलिटी बताता है कि आपका किसी भी वेव में कोई भी पार्टिकल इस रीजन से इस रीजन तक के बीच में पाया जा सकता है। ये उसकी एक एग्जैक्ट लोकेशन नहीं बताता। इसको आप इस तरह से देख सकते हैं। In quantum mechanics, we cannot tell any information about a system with 100% accuracy. क्वांटम मैकेनिक्स में होता क्या है कि आप किसी भी पार्टिकल की एग्जैक्ट लोकेशन नहीं बता सकते हो या उसका एक एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन नहीं दे सकते हो पूरे 100% एक्यूरेसी के साथ। आप सिर्फ और सिर्फ उसकी एक प्रोबेबिलिटी बता सकते हो। जैसे क्लासिकल मैकेनिक्स में क्या होता था कि आप पार्टिकल की एक एग्जैक्ट लोकेशन या उसकी कोई भी फिजिकल क्वांटिटी की एक इंफॉर्मेशन जो कि एग्जैक्ट आप बता पाते थे, लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स में ऐसा नहीं होता है। आप सिर्फ उसकी प्रोबेबिलिटी बताते हो। इन 1926 मैक्स बॉर्न सजेस्टेड एंड देन डेवलप्ड बाय बोहर, डिरैक एंड हाइजेनबर्ग द स्टैटिस्टिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ साई स्टार। ये जो साई स्टार है इसका स्टैटिस्टिकल इंटरप्रिटेशन जो था इसको सर मैक्स बॉर्न ने 1926 में सजेस्ट किया था, और इस पर बोहर, डिरैक और हाइजेनबर्ग ने इसको आगे डेवलप किया कि इस साई स्टार का स्टैटिस्टिकल इंटरप्रिटेशन क्या होता है। अकॉर्डिंग टू देम द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल एट एनी पॉइंट एट अ गिवन टाइम इज़। अब उन्होंने क्या स्टैटिस्टिकल इंटरप्रिटेशन इसका बताया। उन्होंने कहा कि किसी भी पार्टिकल की जो फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी होगी किसी भी पॉइंट पे किसी भी समय, वो हमारी होगी पी आर डी टाउ इज इक्वल टू साई आर टी का स्क्वायर डी टाउ। अब यहाँ पास पी आर क्या है, उसकी आर क्या है, ये स्पेस है। स्पेस पे पाने की प्रोबेबिलिटी डी टाउ क्या है, ये आपका डी टाउ एक स्मॉल वॉल्यूम एलिमेंट है। डी टाउ को आप लिखते हो डी एक्स डी वाई डी जेड, इस तरह से आप लिखते हो, जो कि एक आपका छोटा सा वॉल्यूम का एलिमेंट है किसी भी स्पेस में।
तो जो प्रोबेबिलिटी होगी पार्टिकल के फाइंड करने की वो आपकी इस तरह से होगी साई आर टी का स्क्वायर डी टाउ। तो ये था स्टैटिस्टिकल इंटरप्रिटेशन साई स्टार का, जिसको सर मैक्स बॉर्न ने सजेस्ट किया था और आगे चलकर उसको बोहर, डिरैक एंड हाइजेनबर्ग ने उसको डेवलप किया। अब यहाँ से और क्या कॉन्सेप्ट निकल के आते हैं साई स्टार के बारे में। इफ़ साई स्टार इज़ मैक्सिमम एट अ पॉइंट, अगर साई स्टार किसी भी पॉइंट पर मैक्सिमम इसकी वैल्यू आती है, देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल इज़ मैक्सिमम एट दैट पॉइंट एट अ गिवन टाइम। तो उस पॉइंट पर पार्टिकल के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा होगी अगर साई स्टार की वैल्यू मैक्सिमम आती है तो। वहीं अगर साई स्टार की वैल्यू मिनिमम आती है किसी पॉइंट पे, तो वहाँ पास उस पार्टिकल के पाए जाने की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो बहुत ही कम होगी, मतलब मिनिमम होगी। वहीं अगर साई स्टार की वैल्यू 0 आती है किसी भी पॉइंट पर, तो जो उस पार्टिकल की पाए जाने की प्रोबेबिलिटी होगी वो उस पॉइंट पर 0 होगी। वहाँ पास पार्टिकल आपका पाए जाने की प्रोबेबिलिटी बिल्कुल से 0 होगी। तो आप याद रखें सदा कि क्वांटम मैकेनिक्स में आप किसी भी पार्टिकल की एग्जैक्ट लोकेशन या एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकते हो, आप सिर्फ उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड कर सकते हो कि ये पार्टिकल यहाँ से यहाँ के बीच में पाया जाएगा। अगर इसकी कुछ एनर्जी है तो इस समय इसकी एनर्जी इतने से लेकर इतनी होगी, एग्जैक्ट आप नहीं बता सकते हो। तो ये था हमारा सिग्निफिकेंस ऑफ वेव फंक्शन साई। तो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में जो हमने पढ़ा है कि वेव फंक्शन क्या होता है, वेव फंक्शन का बेसिक क्या है, कहाँ से ये कॉन्सेप्ट आया क्वांटम मैकेनिक्स में, और जो फिज़िकल सिग्निफिकेंस है वेव फंक्शन का वो आपको समझ में आया होगा। तो ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल बूस्ट फिज़िक्स को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।